सोनू, सोनू कहाँ है तू? बचा ले मुझे भाई। ये सोना मुझे निगल रहा है। मेरा दम घुट रहा है। कोई है? बचाओ। सोना जिसे पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता है, आज वही सोना विक्रम की जान का दुश्मन बन गया था। आखिर विक्रम इस हाल में कैसे पहुंचा? क्या उसका अपना भाई उसे बचाने आएगा या लालच का यह दलदल उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। सुंदरपुर गाँव में दो भाई रहते थे, विक्रम और सोनू। विक्रम बड्ढा था, चालाक और लालची। सोनू छोटा था, बेहद सीधा और मेहनती। पिता की मौत के कुछ दिन बाद ही विक्रम ने अपना असली रंग दिखा दिया। देख सोनू, अब पिताजी तो रहे नहीं। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि हम आज ही बंटवारा कर लें। तू अभी बच्चा है, इसलिए फैसला मैंने ले लिया है। बंटवारा? भैया, पिताजी को गए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, हम साथ भी तो रह सकते हैं। नहीं, साथ रहने में प्यार कम होता है। सुन, मैं घर और आगे वाली उपजाऊ जमीन रख रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार है। तू अकेला है तो तू वो पीछे वाला बंजर खेत और वो बूढ़ी गाय रख ले। बोल मंजूर है? भैया, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मुझे मंजूर है। मुझे जमीन नहीं, आपका प्यार चाहिए था। लेकिन ठीक है, मैं आज ही बंजर खेत वाली झोपड़ी में चला जाऊंगा। विक्रम मन ही मन हंसा। उसने सारी दौलत हड्डी जब और सोनू को एक ऐसी जमीन दी जहां घास का एक तिनका भी नहीं था। सोनू अपनी बीमार गाय गौरी को लेकर टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगा। ले गौरी, थोड़ा पानी पी ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए आज कुछ नहीं है। भैया ने हमें निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दिन बीतते गए, सोनू कड्डी मेहनत करता लेकिन बंजर जमीन पर कुछ न होता। एक शाम एक बूढ़ा फकीर लदखदाते हुए सोनू की झोपड़ी पर आया। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, आप बैठिए, मेरे पास बस 2 रोटियां हैं। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, आप ये रोटियां खा लीजिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा। तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया, तुझे घर से निकाला, फिर भी तूने किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दिया। बाबा, धोखा देने वाला अपना कर्म करता है और निभाने वाला अपना। मैं अपने कर्म क्यों बिगाड़? शाबाश, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं खुश हूँ। देख, ये साधारण बांसुरी नहीं है, ये एक जादुई बांसुरी है। धू बांसुरी? लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? है जब भी तुझे किसी चीज की सख्त जरूरत हो, इसे हवा में घुमाना और मांगना, वो चीज तुरंत हासिल हो जाएगी। लेकिन याद रखना बेटा, इसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत करना, सिर्फ जरूरत के लिए। क्या सच में बाबा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फकीर गायब हो गए। सोनू ने डरते डरते बांसुरी घुमाई और अपनी गाय के लिए चारा मांगा। पल झपकते ही वहाँ ताजा चारा। धीरे धीरे सोनू ने अपनी जरूरतें की। उसकी बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल गई। उसकी झोपड़ी एक सुंदर हवेली बनी। ये खबर आग की तरफ फैली और विक्रम के कानों में। ये कैसे हो सकता है? वो बंजर जमीन और वो सोनू इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर पिताजी ने कोई खजाना उसे बताया होगा जो मुझसे छिपाया। मुझे अभी जाना होगा। विक्रम गुस्से और जलन में जलता हुआ सोनू के पास पहुंचा। अरे सोनू भाई, क्या बात है? बर्थडे ठाठ हैं तेरे। लगता है तुझे कोई बद्दा खजाना मिल गया है। अरे भैया, आप आइए ना। खजाना नहीं भैया, ये सब एक जादुई बांसुरी का कमाल है। एक बाबा ने मुझे दी थी। जादुई बांसुरी? क्या सच में? हाँ भैया, इससे जो भी मांगो मिल जाता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। में जादुई बांसुरी? अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का क्या, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस बेवकूफ सोनू को इसकी कद्र नहीं। इस रात जब सोनू सोया, विक्रम ने वो बांसुरी चुरा ली और चुपके से जंगल की ओर भाग निकला। अब मैं यहाँ जंगल के बीच में सोना मांगूंगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अब देख सोनू, असली रईस कौन बनता है। विक्रम ने बांसुरी हवा में लहराई। ए जादुई बांसुरी, मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना, इतना कि गिनते गिनते उम्र बीत जाए। बरस सोने की बारिश कर दे। और तभी आसमान गदगदाया। ऊपर से सोने के सिक्कों की बारिश शुरू हो गई। विक्रम पागल होकर नाचने लगा। और सोना, और रुकना मत, मुझे और चाहिए। सोना बरसता गया, पहले विक्रम के घुटनों तक, फिर कमर तक। लेकिन विक्रम का लालच खत्म नहीं हो रहा था। उसने बांसुरी को रुकने का आदेश नहीं दिया। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बस अब रुक जाओ। ए बांसुरी, बंद हो जा। लेकिन विक्रम को बंद करने का मंत्र नहीं पता था। उसे सिर्फ मांगना आता था। सोने का भार बढ़ता गया। विक्रम उसमें ढसने लगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा। सोनू बचाओ, कोई है? सोनू। विक्रम की आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन सोना बरसता जा रहा था। वो गर्दन तक दब चुका था। तभी वहाँ सोनू दौड़ता हुआ आया। भैया, हाथ पकड़ दिए मेरा। सोनू मुझे माफ कर दे, मैंने लालच किया। ये सोना मेरी जान ले लेगा। इसे रोक सोनू, इसे रोक। मेरा है जादुई शक्ति, शांत हो जाइए। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सोनू के कहते ही बारिश रुक गई। सारा सोना मिट्टी के ढेर में बदल गया। विक्रम ने कांपते हुए सोनू को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे छोटे, आज मैं समझ गया कि दूसरों का हक मारने वाला और लालच करने वाला अपनी ही कब्र खुद खोदता है। वो बंजर जमीन वाला विक्रम इस सोने वाले विक्रम से कहीं ज्यादा सुखी था। भैया, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलते। चलिए घर चलते हैं। उस दिन विक्रम ने सिर्फ सोना नहीं खोया, बल्कि अपने अंदर का लालच भी हमेशा के लिए खो दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शॉर्टकट और बेईमानी का रास्ता हमें ऊंचाई पर नहीं बल्कि मुसीबत के दलदल में ले जाता है। असली सुकून मेहनत की कमाई और अपनों के साथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सोनू की तरह ईमानदारी और मेहनत ही असली खजाना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम हर रोज ऐसी भी नई और अच्छी सीख देने वाली कहानी आपके लिए लाते हैं। इन्हें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें।